नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज विदम। मैं हूं परवीन शेख। वीबी जी रामजी बिल पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन पहले ही दिन फ्लॉप शो साबित हुआ है। देश भर में मनरेगा बचाओ संग्राम में कांग्रेसी जनता से जुड़ने की जुगत लगा रहे हैं, लेकिन इस प्रोटेस्ट में राहुल गांधी ही दिखाई नहीं दिए, जिससे कांग्रेस की परेशानी काफी बढ़ गई। परेशानी तो केजरीवाल की भी काफी बढ़ गई है। जिस धरने की बदौलत केजरीवाल दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे थे, वही धरना प्रदर्शन उन पर उल्टा पड़ रहा है। गुरुओं के अपमान को लेकर केजरीवाल दिल्ली से पंजाब तक पूरी तरह से घिर गए हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने जिस तरह से गुरुओं का अपमान किया और जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज है। सिख गुरुओं के सम्मान से जुड़ा यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है और बयान से सिख समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी और पुलिस की एंट्री ने हालात ज्यादा तनावपूर्ण बना दिए। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस धरना प्रदर्शन और जिस आंदोलन की आस लगाए बैठे थे कांग्रेसी की गई नई जान फूंक दी जाएगी, वो पहले ही दिन पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है। हमने तो सुना राहुल गांधी बड़े नाराज हैं, प्रियंका वाड्रा भी बड़े नाराज है अपने मैनेजर्स के ऊपर कि तुम लोगों ने झाड़ के ऊपर चढ़ा दिया और उसके बाद गिरा दिया। पॉलिटिकल पार्टी है, आप आंदोलन जीवियों की तरह स्ट्रेटजी बनाओगे तो ऐसे औंधे मुंह गिरोगे। जनता है नहीं, समर्थन है नहीं, संगठन है नहीं, कार्यकर्ता बाहर निकलना नहीं चाहते और सबसे बड़ी चीज लीडरलेस पार्टी हो गई है। राहुल गांधी को आज बाहर निकलना था। 10 लोग ही सही, 20 लोग ही सही, बड़े बड़े लीडर्स के अगर आप जीवनी को आप पढ़ेंगे तो जब ये लोग कैंपेन पे निकलते थे, इवन यहां तक कि मुलायम सिंह, लालू यादव गांव में गए, 10 लोग हैं तो 10 लोग कोई बैठ के समझा रहे हैं। ऐसे होता है लीडर, ऐसे बनता है लीडर। आपको हर चीज में चाहिए एकदम बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी की तरह कि जहां वो जा। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ही गए तो रोड शो आपने देखा, सड़कों पे लाखों लोग तांता लगाए। क्या कंपटीशन है आपका? इस तरह की बेवकूफियां करने से क्या फायदा? हमने कल ही कहा था कुछ नहीं होने वाला है। आंदोलन के लिए एक तो मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा आप गलत चूज करते हो, तैयारी आपकी गलत होती है। बस जो मैं 100 बात की एक बात बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे मैनेजर्स हैं कि इस तरह का आंदोलन, इस तरह की यात्रा, इस तरह का बवाल वो क्रिएट करवाना चाहते हैं अपनी जेबें भरने के लिए कि भाई पैसे खर्च होंगे इसमें, अब इधर से माल उधर, उधर से माल उधर। अब यही काम बच गया है इनका, इसके अलावा कुछ नहीं। एक फ्लॉप शो था। कांग्रेस पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांग लेनी चाहिए कि हम अपना आंदोलन वापस करते हैं। बिल्कुल, जिस संग्राम की दुहाई दी जा रही थी वो संग्राम तो टाइम टाइम फिस हो गया राजीव सर। लेकिन क्या अब कांग्रेस पूरी तरह से पथभ्रष्ट और दिशाहीन हो चुकी है? देखिए, कांग्रेस के नेताओं ने ही सवाल किया कि रणनीति आप लोग दिल्ली में बनाते हैं जी, और हम जब ग्रामीण क्षेत्रों में ये गारंटी, रोजगार गारंटी योजना के लिए लोगों को समझाने जा रहे हैं कि देखो मोदी सरकार ने इस योजना को खत्म कर दिया, तो वो हमसे ही सवाल पूछ रहा है कि योजना को तो और बेहतर कर दिया, 100 से 125 दिन कर दिया। तो आप नाम बचाने की राजनीति कर रहे हो। तो नाम जो बदला गया है, जो बदले हुए नाम हैं, उस नाम से तो ज़्यादा खुश है लोग, क्योंकि गांधी के नाम के बदले किसी ऐसे नाम को नहीं लाया गया जिससे आप उन लोगों के दिमाग में नफरत पैदा कर सकते हो। ये जी राम जी बिल है और राम जी के नाम पर ही ये श्रमिक काम की शुरुआत करते हैं। जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये फसल की कटाई होती है तो राम जी के नाम से ही शुरू होती है। राम जी 1, राम जी 2, ऐसे करके वो शुरुआत करते हैं, ऐसे गिनती करते हैं, ऐसे गिनती करते हैं और फावड़े चलाते हैं तो राम जी का नाम लेकर चलाते हैं। तो उन लोगों को आप समझाने जाओगे कि नहीं नहीं, गांधी का नाम हटा दिया। और गांधी कौन? अभी गांधी, महात्मा गांधी की बात लोग नहीं समझते। ये गांधी का मतलब है कि ये गांधी सरनेम इन लोगों ने जो चुराया है, उसी सरनेम को बचाने की कोशिश में लगे हैं कि कहीं ना कहीं तो होना चाहिए हर जगह पर। जैसे हम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, एयरपोर्ट, ये हर जगह पर अस्पताल से लेकर कॉलेज तक इन लोगों के नाम कर दिए, उसी तरीके से हर जगह कहीं ना कहीं गांधी सरनेम जुड़ा रहना चाहिए। इसीलिए
यह आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। इस आंदोलन में, इस प्रोटेस्ट में कितने कांग्रेस के सांसद ने पार्टिसिपेट किया? 99 सांसद की बात करते हो लोकसभा में, राज्यसभा में 29 सांसद है तुम्हारे। तो क्या ये सारे सांसद कहीं भी अपने क्षेत्र, अपने स्टेट में, अगर राज्यसभा से चुने गए हो तो अपने स्टेट में ही जाते? सोनिया गांधी को राजस्थान जाना चाहिए था और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को अपने अपने क्षेत्र में जाना चाहिए था। कम से कम इतना तो होता कि 99 ये जो लोकसभा क्षेत्र है वहां एक एक सांसद खड़े होते और उनके पीछे 2-4-10,000 लोग होते। प्रोटेस्ट करने का मतलब, जैसे ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट करवाया, भले ही वो इंटेंशन गलत था, लेकिन प्रोटेस्ट हुआ तो कुछ सांसद हिरासत में लिए गए, 8-8 सांसद हिरासत में लिए गए। फोटो सामने आया, देखो ये डेरेक ओब्रायन जिसको पुलिस उठाकर ले जा रही है, ये कई उनके महिला सांसद पिट पिटा कर बाहर जा रहे हैं। कम से कम उसने क्योस क्रिएट करने की कोशिश तो की। लेकिन कांग्रेस का आंदोलन और जितने शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए लोग वो चुपचाप गायब हो गए। और उसके बाद राहुल गांधी के टीम के जो लोग हैं वो आंदोलन में जाते नहीं। जयराम रमेश कितने प्रोटेस्ट में जाते हैं, केसी वेणुगोपाल कहां जाते हैं? और इसी के कारण यहां पर जो कांग्रेस का नेतृत्व है ऊपर बैठा हुआ और ग्राउंड लेवल पर जो काम कर रहे हैं, उन लोगों के बीच सामंजस्य बैठता नहीं है। ये बार बार संघ को टारगेट करेंगे, लेकिन संघ को टारगेट करने के बावजूद कभी भी कांग्रेस में ऊपर बैठे हुए लोग ये नहीं बताए कि कांग्रेस सेवा दल अब कहां है। जो आपके संगठन में ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते थे वो सेवा दल है कहां? ये संगठन है नहीं, सेवा दल है नहीं। और उसके बाद ये यूथ कांग्रेस की बात करते रहते हो, यूथ है ही नहीं। तो ऐसी स्थितियों में कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट पहले दिन खत्म हो गया, अब 45 दिन की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है 45वें दिन राहुल गांधी सड़क पर उतरे। बिल्कुल, जमीन से जुड़ाव नहीं है और आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन जिस आंदोलन या कहें जिस धरने प्रदर्शन से केजरीवाल की सत्ता दिल्ली तक पहुंचे वो, लेकिन अब वही धरना प्रदर्शन उनके खिलाफ भी हो रहा है। देखिए, जो मुसीबत आई है इसको कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी, राजनीति में आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा मुद्दा तिल का ताड़ बन सकता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मुद्दा उठा है, इसमें इमीडिएटली जो है आपको अब आतिशी का जो मसला है बैकफायर कर गया। वो आप क्या बोले नहीं बोले, हीट ऑफ द मोमेंट क्या हुआ नहीं हुआ, एक पॉलिटिकल एक्मन यही है कि ये मसला उठा है, अगले 3 मिनट के बाद आतिशी को जो है असेंबली में खड़े होकर के बोला नहीं बोला, माफी मांग लेनी चाहिए थी, मामला खत्म हो गया होता। लेकिन ये अकड़ कि नहीं हम गलत कभी हो ही नहीं सकते, ये राजनीति आप कर रहे हो ना। कि ऐसा तो नहीं कि राजीव जो बार बार कहते हैं कि आतिशी मारलेना को सेट करने के लिए उसको ही लोग जो है दिल्ली से भगाने में जुटे हुए हैं कि बहुत ये जो है वो घर का आनंद ले रही है, बंगला जो है मिला हुआ है, ये सब छिनवाओ इसको किसी और, ऐसा हो सकता है। और यहां तक भी ठीक था, चलिए भाई आगे चल के मामला ये बड़ा होता। भाई आपने ऊपर से वो कपिल मिश्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया। भाई क्यों किया? सदन की कार्रवाई के ऊपर एफआईआर होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो तो कोर्ट में ऐसे करके फेंक दिया जाएगा। आप गिरफ्तार कर लोगे मंत्री को, किस लिए एफआईआर? तो ये बेचैनी और ये जो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपने अब इस मामले को तूल दिया है। भाई बीजेपी को आप यही सब काम करके आप बीजेपी को जो है स्थापित कर दोगे और बीजेपी और अकाली दल मिलकर के आपको सत्ता से बाहर कर देगी, बस इसी मिस्टेक के ऊपर, जहां आपको तुरंत हाथ पैर खड़ा करके जो दिल्ली में मामला। भाई आप देखिए, गुरुओं के बारे में अगर कोई बात, कोई इस तरह का आरोप भी लग रहा है, इमीडिएटली आपको जो है उस पर सरेंडर करने का मतलब है वो, उस पर आप जो है आप कि हम सही है, हमने क्या कहा, ये इतना लॉजिक चलता नहीं है। तो आप देखिए पंजाब में अब अगले साल चुनाव होंगे जी, अभी से ही जो मीटर इनका जो है वो दिल्ली से खराब हालत अभी से नजर आ रही है।
दिल्ली में जिस तरीके से खराब हालत थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि जीत सकते। अब तो इनके समर्थक जो हैं वो कहने लग गए हैं कि भाई पंजाब में तो डब्बा गोल हुआ आम आदमी पार्टी का। क्या राजीव सर वाकई में पंजाब में आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? बिल्कुल हो गई है। और अभी 16 तारीख को पंजाब के अंदर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा, और वो विरोध प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल के लिए कितना बुरा वक्त लेकर आने वाला है ये अभी से ही दिखाई पड़ रहा है। अलग अलग गुरुद्वारों से आम आदमी पार्टी के खिलाफ फरमान जारी हो रहे हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों की राजनीति है पंजाब के अंदर। शहरी क्षेत्रों में अभी भी भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक अपना बेस बनाए हुए है। ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का बेस बहुत मजबूत नहीं, लेकिन फिर भी वहां पर गुरुद्वारों का जो नेटवर्क है उसमें अकाली दल की बड़ी भूमिका हुआ करती थी। बीच में ये सुखबीर सिंह बादल और कुछ ऐसे पॉलिटिक्स जिसके कारण उन्होंने एक बार गोली चलवा दी थी प्रोटेस्ट पर, उसी के कारण उनकी राजनीति थोड़ी कमजोर हुई और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन खत्म होने के कारण उनका बेस बिखर गया, जिसके कारण आज अकाली दल की वो स्थिति है। लेकिन अभी दोनों के नेता कह रहे हैं, अकाली दल के नेताओं का कहना है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए, और ये सुखबीर सिंह बादल को बार बार कहा जा रहा है, लेकिन अभी ये मामला अटका हुआ है केवल सीट के नेगोशिएशन पर। यह बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा 2 चुनाव हम लड़ चुके हैं अकेले, हमारा संगठन थोड़ा पहले से विस्तार हो गया है और उसमें हमारे कैंडिडेट की संख्या भी बढ़नी चाहिए, तो अभी नेगोशिएशन केवल सीटों पर होगा। ये 20-15 सीट लेकर हम पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन लगभग ये तय है कि दोनों को अपनी अपनी स्थिति मजबूत करनी है, एक दूसरे के साथ आएंगे। लेकिन कांग्रेस इन लोगों से ज्यादा आक्रामक है। अभी दोआब के क्षेत्र में कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और अभी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पंजाब में ऐसा हुआ, आम आदमी पार्टी के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। आम आदमी पार्टी की बात है, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को मार दिया गया। तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर भी हंगामा है और कांग्रेस इसका फायदा उठा रही है अलग अलग क्षेत्रों में जाकर। इसलिए आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता रही 2017 के चुनाव में ये अपोजिशन पार्टी में आई, और उसके बाद 2022 के चुनाव में इसको लगने लगा कि पंजाब पर जीत हासिल कर सकते हैं, तो ये पूरा जो कट्टरपंथी सिख संगठन था उसके साथ भी अलायंस करना शुरू कर दिया, जिसके लिए कुमार विश्वास ने बताया भी था कि अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स किस दिशा में जा रही है, और उसके साथ गुरुद्वाराओं में एंट्री की। और वहां से इन लोगों ने हर संडे को जब अरदास का समय होता था, आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जाते थे गुरुद्वारा का गेट के बाहर, ये बंडल लेकर जाया करते थे वहां पर कि देखो ये तुम्हारे बिजली बिल हैं, नकली ही सही, ये बिजली बिल जला दिए, हम अब तुम्हारे बिजली बिल को खत्म कर देंगे, दिल्ली की तरह सब्सिडी देंगे। ये अलग अलग मुद्दों पर लोगों को भ्रमित किया, और उसका असर है कि आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली। अब उन्हीं जगहों पर आम आदमी पार्टी का विरोध हो रहा है, तो ऐसे में सत्ता तो गई ही, अब सम्मान बचाने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विरोध प्रदर्शनों और धरनों के सहारे परेशान कांग्रेस जनता तक पहुंच बनाने की जुगत लगा रही है, लेकिन उनके बड़े नेता ही इस प्रोटेस्ट से गायब हैं, जो विपक्ष के प्लान को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी हैं। मुद्दों से भटक रहा विपक्ष जनता को बरगलाने की कोशिश में लगा है, जिसे लोग समझ चुके हैं। शायद यही वजह है कि विपक्ष हर बार उसे मुंह की खानी पड़ रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।